जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों मैं आज आप सभी भक्तों को बांके बिहारी की दिल को छू लेने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी। दोस्तों, वृंदावन धाम में दुनिया भर से लोग आते हैं क्योंकि साधारण नहीं होते वो लोग। भगवान श्री कृष्ण की मर्जी के बिना और राधा रानी के बिना एक कदम भी कोई वृंदावन धाम में नहीं रख सकता। कोई भी उनकी मर्जी के बिना वृंदावन धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। मंदिर में तो भीड़ बहुत ही होती है पर कुंज की गलियां भी भरी रहती हैं। सब ठाकुर जी के बांके बिहारी के प्यारे हैं। सब भक्तों से राधा रानी अत्यंत प्रेम करती हैं। बिना उनकी मर्जी के वृंदावन धाम में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है। दोस्तों, आज मैं आप सभी भक्तों को बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की एक अद्भुत लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे आप बड़े ही ध्यान से और आंखें बंद करके सुनिएगा। ये लीला है जयपुर में रहने वाली सृष्टि शुक्ला जी की। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र, ये सब प्रोफेशन है उनका। ठाकुर जी की अनन्य भक्त हैं, बहुत प्यार करती हैं अपने ठाकुर जी से। एक बार वो अपने परिवार के साथ वृंदावन धाम गए। पति, पत्नी और उनका बेटा वृंदावन पहुंचे तो भीड़ देखी, क्योंकि भीड़ वहाँ पर थोड़ी नहीं होती। कुंज की गलियां वहाँ पर भरी पड़ी हैं, बहुत भीड़ होती है। सब ठाकुर के चाहने वाले हैं, सब प्यारी राधा रानी को चाहने वाले। चारों तरफ से आवाजें आती रहती हैं, राधे 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 कृष्णा, राधे 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 कृष्णा, बांके बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। इस तरह से वृंदावन धाम में आवाजें गूंजती रहती हैं। और उसी भीड़ में ये परिवार भी जा रहा था। सृष्टि जी कहती हैं कि तभी मेरे पास एक वृद्ध औरत आई और उसने मुझसे कहा कि अपना हाथ दिखाओ। मैंने अपना हाथ खोला तो उसने तुलसी के 2 पत्र मेरे हाथ पर रख दिए। उसके बाद वह औरत बोली कि अब मुझे दक्षिणा दो। सृष्टि जी कहती हैं कि मैंने अपनी पर्स में हाथ डाला, मेरे हाथ में 10 रुपए आए। मैंने वो 10 रुपए उस औरत को दे दिए। सृष्टि जी कहती हैं कि वो 10 रुपए मैंने उस औरत को दे तो दिए, पर मेरे मन में एक बात चलती रही कि इतनी महंगी तुलसी, इतनी महंगी वृंदा। ठाकुर जी, हे बिहारी जी, तेरे शहर में इतना महंगा है सब कुछ, हर चीज पैसे से हो रही है, सब जगह कुछ भी मांग रहे हैं, बस पैसा पैसा पैसा। तुलसी के 2 पत्र 10 रुपए के। ये बात सोचते सोचते सृष्टि पहुंची ठाकुर जी की गलियों के पास। और सृष्टि जी कहती हैं कि यह बात मेरे दिमाग में चलती रही। और दोस्तों, कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, जब भी दान करते हैं बाद में ऐसा महसूस होता है कि अरे ये तो हमने ज्यादा कर दिया, और मन में दुख पहुंचता है। लेकिन ऐसे दान करने से कोई फायदा नहीं, कृपया ऐसा दान ना करें। लेकिन सृष्टि जी के साथ ये अचानक से हुआ था। सृष्टि उस औरत को 10 रुपए दे आई और मन में यही उसके बाद घूमती रही। उसके बाद सृष्टि जब मंदिर में पहुंची तो देखा वहाँ पर भीड़ है, बहुत ही ज्यादा भीड़ है। इतनी ज्यादा भीड़ है कि लग रहा था कि दर्शन होंगे ही नहीं। पति, पत्नी और उनका बेटा बड़ी ही मुश्किल से आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर इतनी भीड़ होते हुए भी सभी ठाकुर जी के, सभी बांके बिहारी के दर्शन कर लेते हैं। हर कोई ठाकुर से मिल लेता है, चाहे वहाँ पर भीड़ कितनी भी हो। कुछ समय के बाद ऐसा लगता है कि हम वहाँ पर अकेले ही हैं और हम ठाकुर जी को निहार रहे हैं। भीड़ महसूस ही नहीं होती है जब हम अपने ठाकुर को देख लेते हैं, अपने बांके बिहारी को देख लेते हैं। जब दूर से हमें बिहारी जी की आंखें दिखती हैं तो वो आंखें हमें अपनी तरफ खींचती हैं। वो आंखें, वो नज़र इस तरह से आपको खींचती है कि आप भीड़ चीरते हुए किस समय आप ठाकुर के सामने पहुंच जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। आपको पता ही नहीं लगता कि भीड़ कितनी थी। आप ठाकुर में खोए रहते हैं और ठाकुर आपको देखते रहते हैं। इसी तरह से सृष्टि भी आगे बढ़ रही थी और ठाकुर जी को निहार रही थी। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उसके मन में बार बार यही सवाल आ रहा था कि कितनी ज्यादा भीड़ है, यहाँ पर कितने लोग आते हैं, कितनी ज्यादा भीड़ हो जाती है यहाँ पर। ऊपर से 2 तुलसी पत्र के 10 रुपए ले लिए। सृष्टि बताती है कि उस समय भी मेरे मन में यही चल रहा था। इतने में ही सामने पहुँच जाती है ठाकुर जी के। उनके पास गोस्वामी जी खड़े हैं, जिनके हाथ में तुलसी की माला है। तुलसी की माला, वृंदा की माला, और इतनी बड़ी माला कि पूरा आदमी खड़ा हो जाए। माला होगी करीब 6 फीट। इतनी बड़ी माला गोस्वामी जी के हाथ में थी, जो बिहारी जी की माला थी। और यहाँ सृष्टि के मन में यह सवाल चल रहा है कि कितना महंगा हो गया है तुलसी का पत्र। 10 रुपए में 2 तुलसी के पत्र लेकर आए हैं। उसके मन में यह दुविधा चल रही थी। इसी दुविधा के बीच यह ठाकुर जी को देखती है और उधर गोस्वामी जी, और वह 6 फीट की माला गोस्वामी जी इतनी भीड़ में फेंकते हैं कि वह माला सीधे आकर सृष्टि के गले में गिरती है। सृष्टि यह सब देखती रह जाती है। वह 2 पत्र के बारे में सोच रही थी और यहाँ करोड़ों तुलसी के पत्र हैं। वो ठाकुर हैं, हर एक चीज का हिसाब रखते हैं। वो अनंत ब्रह्मांड के मालिक हैं।
सबके मन की बात जानते हैं। वहाँ जाकर कोई चिल्ला चिल्लाकर थोड़ी कहता है कि प्रभु ये करो, प्रभु वो करो, मैं यहाँ दुखी हूँ प्रभु, मैं वहाँ दुखी हूँ प्रभु, मुझ पे ये संकट है। कोई चिल्लाकर नहीं कहता, सब मन में सोचते हैं और मन से ही कहते हैं। और हमारे ठाकुर जी, हमारे बांके बिहारी सबके मन की सुनते हैं। जिसके मन में जो चल रहा होता है ठाकुर जी सब सुनते हैं, क्योंकि वो आपसे बेहद प्रेम करते हैं और सच्चा प्रेम करते हैं। सृष्टि की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और पहली बार उसे महसूस होता है कि ये क्या हुआ, ये तो अद्भुत चमत्कार है। ठाकुर मेरे मन की बात सुन रहे हैं। इसीलिए जब भी ठाकुर जी के मंदिर जाओ, ठाकुर जी के दर्शन करो, ठाकुर जी को ध्यान करो, तो सच में आप वो सोचना जो आप सोचना चाहते हो और ठाकुर जी से विनती करें कि हे प्रभु, मुझे उस योग्य बनाए जिसके लिए आपने मुझे इस पृथ्वी पर भेजा है। आप मुझे वो क्षमताएं दें जिसके लिए आपने मुझे इस पृथ्वी पर, इस कलयुग में भेजा है, ताकि मैं सारे कार्य पूर्ण कर पाऊँ। सृष्टि जी कहती हैं कि इस घटना के बाद हुआ यूं कि मैं ठाकुर जी को अपना भाई मानती हूँ। दिन रक्षाबंधन का दिन था। मैंने ठाकुर जी को राखी बांधी, ठाकुर जी को तिलक लगाया, उन्हें मिठाई खिलाई और उनसे कहा कि हे ठाकुर जी, आज रक्षाबंधन है, आप मेरे भाई हो और मेरी हमेशा रक्षा करना, आप हमेशा मेरे साथ रहना, मुझे सही रास्ता दिखाना, हमेशा आप मेरे साथ रहना। रक्षाबंधन का दिन था। कुछ मेहमान घर पर आए हुए थे। मेहमानों को लेकर ये सब घूमने के लिए चले गए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सृष्टि ज्योतिष विद्या जानती है, न्यूमरोलॉजी जानती है, वास्तु शास्त्र जानती है। तो सृष्टि जी अपने दिन का हर पल, हर पहर कुंडली देखकर चला करती थी। ये सृष्टि की आदत थी। उस दिन भी अपनी कुंडली देखकर ही चली थी। सब लोग कार में बैठे हुए थे। तभी देखती है कि कार के सामने से एक बाइक आ रही है और बाइक डगमगा रही है और जोर से आ रही है। इधर से कार भी स्पीड में है। कोई संभाल नहीं पाते हैं और तभी बाइक आकर कार से टकराती है और उस तरफ से टकराती है जिस तरफ सृष्टि बैठी हुई थी। सृष्टि जी कहती हैं कि कार रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन तब तक उसका टायर फट जाता है। बाइक कार से टकराती है और बाइक सवार दूर जाकर गिरता है। उसकी बाइक में जो दूध था, दूध टंगा था, दूध बेचने वाला था, वो सारा दूध वहीं पर गिर जाता है और देखते ही देखते वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। ये लोग भी कार से नीचे उतरते हैं, लेकिन किसी को भी चोट नहीं आई, एक खरोंच तक नहीं आई, बस टायर फटा था। सृष्टि जी कहती हैं तभी हम सब जाकर उस आदमी को देखते हैं। वो भी बिल्कुल सुरक्षित, लेकिन बहुत ज्यादा शराब पी रखी है उसने। वो नशे में धुत था। उसने गलती की थी, गुनाह किया था उसने, उसको तो उसका परिणाम मिला। लेकिन तभी सृष्टि को याद आया कि सुबह उसने ठाकुर जी से कहा था कि भैया मेरी रक्षा करना, आप हमेशा मेरे साथ रहना, सदैव मेरे साथ रहना, मेरी रक्षा करना, मेरे बच्चों की रक्षा करना। वो ईश्वर हैं, वो सबके मन की बात जानते हैं और सबकी मन की बात सुनते भी हैं। सृष्टि ने देखा कि यह उसके साथ दूसरी बार हुआ है। सृष्टि जी कहती हैं कि ठाकुर जी के बहुत सारे ऐसे अनुभव, बहुत सारे ऐसे चमत्कार हुए हैं जिससे मुझे महसूस होता है कि ठाकुर जी मेरे साथ हैं। सारे ग्रह और नक्षत्रों का स्वामी मेरा ठाकुर, जगत के पालनहार मेरे साथ हैं, सबसे बेहद प्रेम करते हैं। हमारा अपने ठाकुर जी पर, अपने भगवान श्री कृष्ण श्री लड्डू गोपाल पर विश्वास होना चाहिए और आपका विश्वास निस्वार्थ और अटल होना चाहिए और आपका विश्वास इतना प्रगाढ़ होना चाहिए कि उसके बाद आपके मन में कोई भी सवाल ना हो। सृष्टि जी कहती हैं कि इसके बाद उस बाइक वाले को हम सब ने उठाया। थोड़ी देर के बाद पुलिस आ गई। उसके बाद मामला रफा दफा हो गया क्योंकि बाइक वाले की गलती थी। हमारे ठाकुर जी, हमारे आराध्य का आशीर्वाद था कि किसी को कुछ भी नहीं हुआ। सृष्टि जी कहती हैं कि मुझे आभास हुआ कि मेरे ठाकुर जी ने ही मेरी रक्षा की है और मेरे ठाकुर जी वहाँ पर मौजूद थे। मेरी गाड़ी में इतनी जोरदार टक्कर लगने के बाद भी एक खरोंच तक नहीं आई, सिर्फ टायर फटा था और उस बाइक वाले को भी बिल्कुल भी चोट नहीं आई थी। दोस्तों, मैं आप सभी से एक बात कहना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे अनुभव नहीं होता ठाकुर जी का, भगवान श्री कृष्ण श्री लड्डू गोपाल का मेरे साथ कोई चमत्कार नहीं होता, कोई लीला नहीं होती। बहुत सारे लोगों का यह सवाल होता है कि एक बार मुझे अनुभव हुआ, उसके बाद मुझे कभी भी ठाकुर जी का अनुभव, उनका एहसास नहीं हुआ। दोस्तों, वो अनंत ब्रह्मांड के मालिक हैं, ईश्वर हैं, वो आराध्य हैं सबके। हम कौन होते हैं यह कहने वाले और जानने वाले कि हे ठाकुर तुम आओ, हमें अनुभव करवाओ, अपने होने का आभास करवाओ। दोस्तों, हम कौन होते हैं? एक तुच्छ प्राणी, हम अपने ठाकुर जी की परीक्षा कैसे ले सकते हैं? दोस्तों, उसकी अनुभूति तो आपको हर पल होगी, आपके साथ हर समय प्रतिदिन चमत्कार होंगे। जब आपका विश्वास अटल होगा, अपने ठाकुर जी पर आपका विश्वास प्रगाढ़ होगा और आप निस्वार्थ भाव से
निश्चल भाव से अपने ठाकुर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे। जब आप अपना विश्वास प्रकट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी चलने वाली सांसें कोई साधारण नहीं है। इतना बड़ा संकट दुनिया पर आया, इतनी बड़ी महामारी आई और फिर भी अगर आप सुरक्षित हैं तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। जाने कितनों के महामारी में घर उजड़ गए। आप हमेशा अपने ईश्वर, अपने आराध्य का धन्यवाद करें। हमारे ठाकुर जी, हमारे बांके बिहारी जी हर पल आपके साथ हैं। आपके भगवान, आपके ईश्वर हमेशा आपके साथ रहेंगे। आपके जीवन का कोई मकसद है, इसीलिए आप इस पृथ्वी पर हैं। उस मकसद को याद कीजिए। जब आपके जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण हो जाए तो दूसरों की आवश्यकताएं पूर्ण करने में उनकी मदद करें। और फिर देखिए, ठाकुर जी आपके साथ नित्य प्रतिदिन लीलाएं करेंगे, चमत्कार करेंगे और आप हमेशा खुश रहेंगे। जो भी भगवान श्री कृष्ण, श्री ठाकुर जी से जुड़ जाता है उसके सारे संकट, सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। सृष्टि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो ठाकुर जी की अद्भुत लीला कथा शेयर की। तो दोस्तों, प्रेम से बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, श्री लड्डू गोपाल की जय। जय जय श्री राधे।